गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे। लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजमेंट अकाउंट यूनिट 1 के मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 के 4 इंपॉर्टेंट सम कवर किए। अब यहाँ से आपका होमवर्क का बर्डन भी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, मगर मैंने बताया इनके बदले तुम अपने हिसाब से फॉर्मूला सेट करोगे, इनकम स्टेटमेंट से जाओगे तो आपका काम इजी एंड सिंपल वे में हो जाएगा। ये लेक्चर में हम पूरा के पूरा ये टॉपिक को कवर कर देंगे, फिर बाकी देता है डिसीजन मेकिंग, उसके बाद यूनिट 1 कवर हो जाता है। सम नंबर 5 इजी सम है, समझना। ABC is considering a reduction in selling price by 10%. कंपनी क्या सोचती है कि हम हमारी सेलिंग प्राइस 10% कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि सीधी बात, अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एंड इट इज एंटिसिपेटेड, सेलिंग प्राइस कम होगी मगर ऑब्वियसली हमको मालूम है फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एंड नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो तुम्हारा जो उत्पादक का खर्चा है वेरिएबल कॉस्ट, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। द डायरेक्टर विश टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट। डायरेक्टर क्या चाहते हैं कि जो हम 20 रुपए के भाव में नफा करते थे वही हमको 10% कीमत कम करने में नफा होना चाहिए ना। आगे जो तुमने सम नंबर 4 करा था उसी की तरह क्वेश्चन क्या दिया है, सेलिंग यूनिट 15,000, सेलिंग कितना है 15,000 यूनिट बेचना है। सेल्स वैल्यू 3 लाख है ना, 15,000 यूनिट बेचते हो 3 लाख के भाव में। वेरिएबल कॉस्ट 13 रुपए एंड फिक्स कॉस्ट 60,000। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट आफ्टर रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस बाय 10%। यानी आपको ये बताया कि हम अभी के हिसाब से सेलिंग प्राइस 10% कम करेंगे तो जितना प्रॉफिट हम अभी कमा रहे हैं तो बाद में भी हमको उतना ही प्रॉफिट करना है, तो हमको कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा और कितना माल बेचना पड़ेगा। तो ये चीज के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट प्रॉफिट कितना करते वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। आपको दिया क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है पर यूनिट में 13 रुपए वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और आपको आपका फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 60,000 और सेल्स की वैल्यू दे दी, कितने रुपए में बेचते हो 3 लाख में बेचते हो। कितने में बेचते हो 3 लाख रुपए का आप लोग सेल्स कर रहे हो। आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ में क्या दिया हुआ है तुम्हारा सेलिंग पर यूनिट कितना है, तो कितने हजार नंग बेचते हो 15,000 नंग बेचते हो 3 लाख के भाव में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, तो ही तो हम 10% 20% इंक्रीज डिक्रीज कर सकेंगे। तो ध्यान देना, सेल्स पर यूनिट। अब आपको मालूम है कैसे ढूंढेंगे, लॉजिक की बात है। 3 लाख रुपए का सेल है, 15,000 यूनिट आप बना के बेच रहे हो, तो 3 लाख डिवाइड बाय 15,000 यूनिट का आपको ऑटोमेटिकली मिल गया कि सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है 20 पर यूनिट। तो देखो मैंने 20 पर यूनिट लिख दी, तो ऑटोमेटिकली मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना मिल गया 7 रुपीज। क्लियर। अब ऑटोमेटिकली हम क्या ढूंढ लेंगे, ये तो जो सबसे चैप्टर की हर फॉर्मूला की जान है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इंटू 100। 7 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। 7 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, पीवी रेशियो 35%। तो ऑटोमेटिकली आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया। कैसे मिल गया, तो ध्यान देना, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब पीवी रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 35%। अगर मैं यहाँ 35 लिखूंगा तो 100 नहीं आएगा, 35% लिखूंगा तो 100 आएगा। क्लियर। तो 35 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन तो अवेलेबल नहीं है, सेल्स अवेलेबल है 3 लाख इंटू 100। तो सिंपल है, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 35। आपको डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 1,05,000। डायरेक्टली आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 1,05,000। अब ऑटोमेटिकली आप फॉर्मूला के जरिए ये दोनों का जो डिफरेंस आता है, ये दोनों का जो डिफरेंस आता है 3 लाख माइनस 1,05,000, तो आपको मिल गया वेरिएबल कॉस्ट 1,95,000। ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो
कि 15,000 यूनिट बनाते हो, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो 195 आएगा। अब कॉमन है 1,05,000 में से 60,000 गया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपको ये प्रॉफिट से फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट आप जब 20 रुपए के भाव में बेचते हो तो नफा कितना था कंपनी को, ए लिमिटेड को 45,000। अब तुम्हारा क्वेश्चन तो जो चालू नहीं है, क्वेश्चन तो अब चालू होता है। कंपनी क्या बोलती है, कंपनी क्या बोलती है, तो कंपनी ऐसा बोलती है कि हम सेलिंग प्राइस 10% कम कर देवे। सेलिंग प्राइस क्या कर देवे, 10% कम कर देवे। उसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट, उसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट कितना रहना चाहिए, 45,000 रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या आएगी, फॉर्मूला क्या आएगी, तो फॉर्मूला तुम्हारी बनेगी सेल्स टू अर्न, सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट तो अवेलेबल है जो 60 देगा, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वही बोला कि पहले जितना होता था उतना ही रहना चाहिए 45,000, मगर पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा। सर ढूंढा हुआ है भाई, वो जो हमने पीवी रेशियो ढूंढा हुआ है वो 20 रुपए सेलिंग प्राइस था, कितने रुपीस, मगर क्वेश्चन क्या बोलता है सेलिंग प्राइस 10% कम कर देंगे। तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस कितनी थी 20 के 10% कितने हुए 2 रुपीस, तो तुमने सेलिंग प्राइस क्या हो गई 18 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट तो तुम्हारा एज इट इज जो था वही रहेगा 13 रुपए, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया 5 रुपीस। अब तुम लोग पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 27.77%। तब कॉमन फॉर्मूला में डाल दो 0.2777, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स हो गया, ऑटोमेटिकली आपका सेल्स हो गया 3,78,000 रुपीज। यानी तुम कितने लाख का सेल्स करोगे 18 रुपए के भाव में, इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। 3,78,000 यहाँ आ गया, डिवाइड बाय 18 करोगे तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल कॉस्ट तो यही देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 45,000 आएगा। इनडायरेक्टली बोला वही है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस कम होता है तो आपका पीवी रेशियो में भी चेंजेस आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको इतने रुपए का बेचना पड़ेगा, तब तुम्हारा प्रॉफिट 45,000 होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सम नंबर जो 6 है वो इजी सम है, जो सम नंबर 1, 2 करा उसी की कॉपी है, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। हम जाते सम नंबर 7, और इंटरनल एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में इस टाइप के सम मोस्ट टाइम पे ऐसे ही सब पूछ सकते हैं। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, एक्चुअल सेल्स इज 10 लाख, profit volume ratio PVR is equal to 50% and MSS margin of safety is 40%. You are required to calculate MSS amount, कितना अमाउंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, फिक्स कॉस्ट कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। एग्जाम में से इसमें से कोई भी दो चीज एक चीज भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान देना। सिंपल लॉजिक है, कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एमएसएस की फॉर्मूला क्या है, एमएसएस की फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज ऑफ, ये भी मैंने आपको बता दी पहले लेक्चर में फॉर्मूला के अंदर। इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, परसेंटेज ऑफ एमएसएस डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स। डायरेक्टली आपका सम ओवर हो गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 लेक्चर 0.4 कहां से रहा है 40% दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपका एमएसएस अमाउंट मिल गया 4 लाख रुपए। क्लियर। अब उसके बाद आता है ब्रेक इवन सेल्स। भाई इसकी भी एक फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो रुपीज में, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में, मगर यहाँ पे तुमको एमएसएस दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जब तुमको ये दोनों इंफॉर्मेशन दी, एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, 99% आएगा। अगर आपको एक्चुअल सेल्स और एमएसएस का अमाउंट दिया, एक्चुअल सेल्स और एमएसएस का अमाउंट दिया, तो ऑटोमेटिकली बीएस मिल जाएगा। कैसा मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस एमएसएस।
बराबर। तो एक्चुअल सेल्स कितना है 10 लाख, एमएसएस कितना है 4 लाख, तो ऑटोमेटिकली आपको बीईपी मिल गया 6 लाख रुपीस। अब तो सब इजी है सर, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, तो ये अपने बीएस से ही जाएंगे। बीएस की फॉर्मूला क्या थी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो भी है, बीएस भी है, देखो 6 लाख डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है 50% यानी 0.5, तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 3 लाख रुपीस। अब कंट्रीब्यूशन के साथ ढूंढेंगे भाई, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला सबके लिए कॉमन होती है। तुम इसके बदले फॉर्मूला लिखने के बदले डायरेक्टली वो चार्ट भी बना लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तुम यहां से भी निकाल लोगे तो कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला से भी कर दो। पीवी रेशियो कितना है 50%, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 50% लिखूंगा तो 100 नहीं आएगा, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स कितना है 10 लाख के 50% करो तो कंट्रीब्यूशन कितना मिल गया 5 लाख, ऑटोमेटिक मिल गया। प्रॉफिट ढूंढना है, तो प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। ये जूने सब में देख लो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आपका 5 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना आपका 3 लाख, तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2 लाख। सिंपल सम है, फॉर्मूला से करो, चार्ट से बनाओ, कहीं से भी बनाओ चल जाएगा। ओके क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सम नंबर 8, सम नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। होमवर्क के अगर नहीं आता तो यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी, आई विल हेल्प यू एंड गाइड यू हाउ टू सॉल्व द सम। बट both sum number 8 and sum number 9 are similar as we already completed almost all of the sum. Now coming on the next topic which is important, providing ranking. जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा सॉल्यूशन है, समझने की कोशिश करना। सम नंबर 10 अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिसके पास मटेरियल है वो मटेरियल लेके बैठे, जिसके पास मटेरियल नहीं है वो सबसे पहले क्या करे, सभी सम अपने नोटबुक में इसको लिख ले, क्योंकि क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो सम समझने में आपको आसान है। क्या दिया है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट XYZ, कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है XYZ, ऑल द 3 प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम सेम सेट ऑफ मशीन, तीनों 3 प्रोडक्ट एक ही मशीन से बनते हैं, बट प्रोडक्शन इज लिमिटेड। सीधी बात है, मशीन की भी एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम वो 24 कलाक काम करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा ना। तो हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिट बता दी कि मशीन की लिमिटेशन है। फ्रॉम द गिवन बिलो इंडिकेट रैंकिंग फॉर द प्रोडक्ट, आपको रैंक देना है कि भाई पहले एक्स बनाना है, वाई बनाना है कि जेड बनाना है। अब सीधा लॉजिक है, जो इंसान हमको ज्यादा कमा के देगा, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हम उसको ही देंगे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि मेरे पास 3 ऑप्शन है कि भाई आजवा रोड में जमीन लो, वाघोड़े रोड में जमीन लो, कि फिर कुंडेला में जमीन लो। तो सिंपल है, आजवा रोड पे जमीन ले रहा हूं तो वहां मेरे को 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने मिलेंगे। वाघोड़े रोड में जमीन लूंगा वहां साल में मेरे को 1,10,000 कमाने मिलेंगे। और कुंडेला में लूंगा वहां मेरे को 1 साल के अंदर एक जमीन के ऊपर मेरे को 6.5 लाख रुपए कमाने मिलेंगे। तो सीधी बात है, अगर मेरे पास पैसा होगा तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, कुंडेला में, उसके बाद वागड़ियों में, तो उसके बाद अगर पैसा बचता है तो आजवा। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनाने, एक ही मशीन है, तो तुमको जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसमें देखना है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, रॉ मटेरियल की कीमत दे दी है, डायरेक्ट लेबर की कीमत दे दी है, अदर वेरिएबल की कीमत दे दी है, सेलिंग प्राइस दे दी है, तुमको दे दिया कि तुम्हारा जो भी कैलकुलेशन हो मशीन आवर से। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, तो मैं तीनों दिन की सेलिंग प्राइस लिख लेता हूं। कितनी दी है भाई, 500, 600 एंड 700। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे वेरिएबल कॉस्ट है वो सब माइनस कर दूंगा। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो थर्ड सेमेस्टर की डेफिनेशन पे जाओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी हो तुम्हारे वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार की चीज दी है, मटेरियल का खर्चा दिया है, दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर का खर्चा दिया है ने अदर वेरिएबल कॉस्ट करके दिया हुआ है, तीनों 3 खर्चे दिए हुए। तो सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, तो एज वी नो द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। चलो देखते क्या दिया है, रॉ मटेरियल 225, 325, 425, डायरेक्ट लेबर 50,
50, 50। अदर कॉस्ट 30, 45, 71। अब सिंपल है, सेलिंग प्राइस में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कितना आएगा? 195, 180 एंड 154, 180 एंड 154। अब तुमको रैंक देना है तो यहाँ पे दे दिया है कि स्टैंडर्ड मशीन टाइम रिक्वायर्ड बराबर, यानी मशीन टाइम कितना लेता है तो मशीन का समय भी दे दिया है कि तुमको प्रोडक्ट ए बनाना है, प्रोडक्ट ए बनाना है तो 1 यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट इन मिनट, यानी 1 यूनिट बनाने में इसमें 78 मिनट्स लगेंगे, बी को बनाने में 40 मिनट्स लगेंगे, इसको 56 मिनट लगेंगे। तो अपने क्या करेंगे, रैंक ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन आया वो मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे। तो 195 डिवाइड बाय 78, यहाँ पे कितना आया? 2.5। 180 डिवाइड बाय 40 तो क्या आया? 4.50, 4.5। और 154 डिवाइड बाय 56 तो ये कितना आया? 2.75। ये हमको क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर मिनट पर मशीन। तो कॉमन है, सबसे ज्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन देने वाला इंसान कौन है? ये। तो सबसे पहले रैंक 1 में किसको दूंगा? क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे फायदा जिसमें होने वाला, सबसे ज्यादा इनकम अजिया होने वाली। तो रैंक 1, देन रैंक 2, देन रैंक 3। यानी अगर मेरे को सपोज 1 लाख यूनिट बनाने हैं तो सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा। अगर उसके बाद मेरे पास समय बचता है तो मैं यह बनाऊंगा, अगर उसके बाद बचता है तो मैं यहाँ जाऊंगा। समझ में? तो ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग हुआ। क्लियर? समझ में आया? कंटिन्यू करें आगे। सम नंबर 11। ऑफलाइन एग्जाम हो तो मोस्ट आईएमपी, ऑफलाइन एग्जाम हो तो मोस्ट आईएमपी, ऑनलाइन एग्जाम हो तो चांस है ही नहीं ये सम के। मगर इसके अंदर वो लोग तोड़ मोड़ के तुमको छोटे छोटे चीज पूछ सकते हैं, सीख लेना अच्छा है। चांसेस तो नहीं है मगर सीख लो, क्योंकि एक ही सम बाकी रहता है, एक ही सम बाकी रहता है। क्या है क्वेश्चन देखना, जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा सॉल्यूशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब अभी तक तुमने सिर्फ रैंक देना सीखा था, बोला कौन सा प्रोडक्ट को कैसा बनाना है एंड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद तुमको कितना प्रॉफिट होता है वो प्रोडक्ट बना के वो भी ढूंढना है। यानी पहले सब में 10 में हमने यहाँ तक खत्म करा था, मगर यहाँ के बाद रैंक देने के बाद कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, वो बना के तुमको कितना नफा होगा वो भी ढूंढना है। यानी इसके बाद 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। क्या दिया क्वेश्चन में? तो 3 प्रोडक्ट है, ए बी सी। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन खतरनाक है। यूनिट टू बी प्रोड्यूस, बजट, बजट कितना? ए का 1800, बी का 3000, सी का 1200। सेलिंग प्राइस 60, 55 एंड 50। तो डायरेक्ट लिख देता हूं 60, 55 एंड 50 सेलिंग प्राइस। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या दिया? डायरेक्ट मटेरियल, सीधा बोला है 5 किलो लगेगा। क्वेश्चन समझो, 5 किलो रुपीज में लिखते हैं। बी के अंदर 3 किलो, सी के अंदर 4 किलो। भाई नीचे लिख के भी दिया हुआ 4 लाइन। भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 444, यानी माल का खर्चा कितना है? 4 रुपए। तो तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, इसके अंदर लगेगा 5 किलो, 4 रुपए का भाव है, 5 4 20। यहाँ पे 3 किलो माल लगेगा, भाव 4 रुपए, 12 रुपए। और प्रोडक्ट सी बनाने में 4 किलो माल लगेगा, 4 4 16। यानी मटेरियल का खर्चा यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया। आगे समय क्या था? डायरेक्ट रुपीज में दे दिया था। यहाँ पे दिया है कि भाई ये बनाने में 5 किलो लगेगा, ये बनाने में 3 किलो लगेगा, ये बनाने में 4 किलो लगेगा। 5 किलो 1 किलो की कीमत दे दी थी, 4 सम में दिया हुआ। इसी तरह लेबर में देखो, लेबर इसको बनाने में 4 घंटे लगेंगे, इसको बनाने में 3 घंटे लगेंगे, इसको बनाने में 2 घंटे लगेंगे। मगर आपको तो रुपीज में देखना है, तो नीचे दे दिया है कि लेबर आवर का भाव कितना है? 2 रुपए। कितना है? 2 रुपए। तो चलो करेंगे, 4 आवर लगेंगे तो 4 2 8। इसको बनाने में 3 घंटे लगेंगे तो 3 2 6 रुपीज पैसा देना पड़ेगा। इसको बनाने में 2 घंटे लगेंगे तो 2 2 4, यानी लेबर का खर्चा भी तुमको डायरेक्टली दे दिया है। उसके बाद दिया है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड 7 13 8, 7 रुपए, 13 रुपए, 8 रुपए। तो ऑटोमेटिकली सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करो तो आपको कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा। कितना मिला? 25, 24,
25, 24, 20। वो अब ध्यान देना, आगे वाले सब में मैंने मशीन दिया था, अब यहाँ पे सब में क्या दिया हुआ है, ऑल 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेम मटेरियल, सेम टाइप ऑफ मशीन, डायरेक्ट लेबर इज द की फैक्टर। कौन इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर तुमने मशीन से डिवाइड करेगा, यहाँ पे की फैक्टर कौन है, की फैक्टर कौन है, डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर और इज द की फैक्टर। तो यहाँ पे हम जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, डायरेक्ट लेबर ने कितने घंटे दिए, तो सीधी बात है यहाँ पे 4 आवर्स दिए, यहाँ पे 3 आवर्स दिए और यहाँ पे 2 आवर्स दिए, तो ऑटोमेटिकली तुमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डायरेक्ट लेबर के हिसाब से मिल जाएगा। 25 डिवाइड बाय 4 6.25, 24 डिवाइड बाय 3 8, 24 डिवाइड बाय 2 11। तो यहाँ से खबर पड़ गया कि सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा, उसके बाद ये बनाऊंगा, उसके बाद ये बनाऊंगा। ये तो चीज जो तुमने आगे पढ़ी थी वही हुई, मगर यहाँ पे समझा खत्म नहीं होता। यहाँ पे बोला तुमको प्रोडक्ट भी बनाओ, जब प्रोडक्ट बना के प्रॉफिट भी ढूंढो। तो आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या बताया है, डायरेक्ट लेबर इज द की फैक्टर, डायरेक्ट लेबर इज द की फैक्टर एंड विच इज लिमिटेड टू 18,600 आवर। यानी तुमको कंडीशन दे दी है कि लेबर आवर मैक्सिमम कितने घंटे काम करेंगे, 18,600 घंटे का काम होगा, उससे ज्यादा काम नहीं होगा। तो आपको बनाना कैसा है, तो मेरे को देखना है। तो सबसे पहले सीधी बात है, मैं क्या बनाऊंगा, सी बनाऊंगा, अगर टाइम बचता है तो बी, अगर उसके बाद भी टाइम बचता है तो ए। सीधी सी बात है कि जो रैंक ज्यादा है, मेरे को दे दिया कि भाई मेरे पास 10 कलाक है, एग्जाम्पल समझ लो 10 कलाक है, मेरे को एफ वाई एस वाई टी वाई को पढ़ाना है, 10 कलाक है। अब टी वाई सबसे ज्यादा मेरे को इनकम देने वाला सोर्स है टी वाई बी कॉम, उसके बाद आता है एस वाई बी कॉम, उसके बाद आता है एफ वाई बी कॉम। तो कॉमन है, सबसे पहले मैं टी वाई पे दूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा आवक वहां से हो रही है। तो टी वाई बी कॉम के अंदर मैंने 6 कलाक दे दिए, 10 कलाक, अभी भी कितने बचे, 4 कलाक। तो अब मैं किसको जाऊंगा, सेकंड ईयर पे। अगर सेकंड ईयर का टाइम मेरा पड़ गया 3 घंटे में, तो कितने घंटे बचे, 1 घंटे, वो 1 घंटे का दूंगा एफ वाई बी कॉम। तो यहाँ पे तुमको इसी तरह बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट ऑफ सेल्स, तुम एक के अंदर मैक्सिमम 4000 यूनिट बना सकते हो। देखो ये लिखना नहीं है मैक्सिमम, ये लिखना नहीं है, तुमको समझ में आएगा कि ए के अंदर मैं कितने यूनिट बना सकता हूँ, 4000 यूनिट बना सकता हूँ, बी के अंदर 5000 और सी के अंदर 1500। में मैक्सिमम में मैक्सिमम, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। यानी टीवाई के अंदर मेरे को 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाकी है, तो कॉमन है 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ाने के नहीं है, तो 2 सब्जेक्ट का ही देखूंगा। तो ध्यान देना, इतने घंटे काम करना है। तो कैसे करेंगे, तो सी के अंदर बता दिया सबसे पहले, तो मैं पूरा के पूरा समय सी में दूंगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय। अब इसके अंदर कितने रुपीज दिया था, आवर का भाव कितने रुपीज दिया था, कितने आवर लगेंगे यहाँ पे, 2 आवर प्रोडक्ट बनाने में। तो इसका मतलब 18,000 में से 18,600 आवर में से 3,000 आवर तो मैंने पूरे के पूरे जितने बना सकता था उतने सी में बना लिए। और उसके बाद आता है बी में कितने घंटे लगते, 3 घंटे। तो चलो देखते हैं, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 घंटे, तो कितने हुए, 15,000 आवर हुए। अब मेरे पास लिमिट है कि मैं अब चाहूं तो देखो एक कितने हैं, 4000 आवर है और एक का भाव कितना है, 4 आवर है। तो अब मैं 4000 आवर लूंगा तो 16,000 हो जाएंगे, पर मेरे पास इतना समय तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक के अंदर में सिर्फ कितने घंटे काम दूंगा, 600 घंटे। कहां से दूंगा, तो देख लो 18,600 था, 3000 ए में लगे, 15,000 बी में लगे, तो एमसी में कितने लगेंगे, 600 ओवर। अब देखना यहाँ मैक्सिमम बना सकता हूँ 4000, मगर मैं नहीं बना सकता, क्यों, मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो क्या करूंगा, 6000 डिवाइड बाय 4। तो मैं एक के अंदर ज्यादा में ज्यादा कितने यूनिट बना सकता हूँ, 1500 यूनिट ही बना सकता हूँ। तो ये मेरे को प्रोडक्शन का मिल गया, एक के अंदर मेरे को 1500 यूनिट बनाने हैं, बी के अंदर मेरे को 5000 यूनिट बनाने, सी के अंदर 1500। बोला प्रॉफिट कितना होगा, तो अपना अक्खा सम नहीं करते, हम अक्खा सम नहीं करते, हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो कैसे ढूंढेंगे कि सी के अंदर कंट्रीब्यूशन का आंसर कितना आएगा अपना, 25 रुपए, सी के अंदर 22 रुपए, बी के अंदर 24 रुपए, ए के अंदर 25 रुपए। तब सिंपल है, किस प्रकार करूंगा, ध्यान देना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ए बी सी।
सी के अंदर कितने यूनिट बनाने हैं 1500। अब यही लेके चला बी के अंदर कितने बनाने हैं 5000। तुम शुरुआत से भी कर सकते हो 60 मल्टीप्लाई बाय 1500, 55 मल्टीप्लाई बाय 5000, 5000 मल्टीप्लाई 1500, फिर ये करो आंसर हो ही जाएगा। तो इतना 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 600 डिवाइड बाय 150, सॉरी नॉट 1500, 150। हाँ भाई 600 डिवाइड बाय 4 150। तो मैं ए के अंदर मैक्सिमम इतने यूनिट बना सकता हूँ। तो इतना नहीं करना, हमारे पास कंट्रीब्यूशन का आंसर अवेलेबल है, तो डायरेक्टली करेंगे 150 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन 25 रुपए, 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन 24 रुपए, 1500 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन 22 रुपए। तो ये मेरे को कंट्रीब्यूशन की अमाउंट मिल गई। कितनी अमाउंट मिल गई मेरे को 1,56,750। अब आता है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि मैं माल बनाऊं के ना बनाऊं, ज्यादा बनाऊं के कम बनाऊं के ना बनाऊं, मैं पढ़ाऊं के ना पढ़ाऊं, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो तो होने वाला ही है। तो ऊपर दे ही दिया है कि ए का बजट कितना है, बी का बजट कितना है, सी का बजट कितना है। तो ए का बजट है 1800 रुपए, 1800 यूनिट, बी का बजट है 3000 यूनिट और सी का बजट है 1200। पहली लाइन दी हुई है और आपको नीचे इंफॉर्मेशन में दिया है कि फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट भाव क्या है, फिक्स ओवरहेड 10 रुपए फिक्स ओवरहेड है। यानी तुम यहाँ ए में 500 बनाओ, 150 बनाओ कि ना बनाओ, तुमको ए का खर्चा जो लगेगा वो तो लगेगा। फिक्स मींस द कॉस्ट विच रिमेन द फिक्स। तो तुम टोटल मारोगे तो कितना आया 60,000। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट हुआ। अगर तुम ये हिसाब से प्रोडक्शन करते हो तो आपको 96,750 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर एवरीथिंग।